मकर राशि वालों, ग्रहों के राजा सूर्य हैं। ये आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं जो अष्टम भाव में आ जाएंगे 16 अगस्त से। अब समझ लें कि ये अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में आ जाए तो ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा कहा जा सकता है। देगा तो आपको छप्पड़ फाड़ देगा और नुकसान भी करेगा, लेकिन लाभ तो गजब का करेगा, क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि रहेगी वो सीधे शनि पर दृष्टि रहेगी, जहाँ शनि इस समय बैठे हैं, यानी आपके द्वितीय भाव पर। तो इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा हम यही आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य यदि जिसका मजबूत होता है वो अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है। मानकर चलें कि आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, उसका सूर्य बहुत बलवान होता है, तो जब से वो जन्म लेता है आपके घर में प्रकाश करता है। प्रकाश मतलब आपके घर में कमी को पूरा करता है। वो आपके घर में बहुत ज़्यादा खुशहाली देना शुरू कर देता है। उसका प्रभाव ऐसा होता है कि वो अपने जीवन में तरक्की तो बहुत करता है, लेकिन साथ साथ अपने पूरे पीढ़ी का नाम ही बदल देता है, यानी पूरे पीढ़ी का तकदीर ही बदल कर रख देता है। अपने जीवन में तरक्की बहुत करता है, सफलता बहुत प्राप्त होता है, उसके जीवन ही एक राजसी जीवन होता है, राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। उसके पास नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, घर मकान क्या नहीं होता है। बंगला मतलब बंगला होता है, मतलब ठाट बाट का जीवन होता है, राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। 10-50 नौकर होते हैं, यानी सूर्य बहुत ज़रूरी ग्रह हैं। यहाँ तक कि विश्व प्रसिद्धि भी मिलती है। कभी कभी आप देखे भी होंगे, बहुत इंसान ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे तो बहुत होते हैं लेकिन उनका नाम नहीं होता है। यानी जिनके पास पैसे धन बहुत हैं लेकिन उनका नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है। लेकिन वही जिसका सूर्य बहुत बलवान होता है उसका नाम भी होता है, पैसा भी होता है। वो जिस काम में हाथ डालता है वो काम आसानी से बन जाता है, उसको प्रसिद्धि भी मिलती है, या ये समझ लें कि वो एक प्रसिद्ध इंसान होता है, फेमस इंसान हो जाता है। आप देखते होंगे बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े कलाकार, बिजनेसमैन, या जिनका भी आप नाम देखते हैं जानते हैं, वो सब क्या हैं, वो सब फेमस हो जाते हैं। कैसे फेमस होते हैं? उनका सूर्य मजबूत होता है, या फिर वो सूर्य को मजबूत कर लेते हैं। अब वो सूर्य को मजबूत करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, वीडियो के अंत तक बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले एक बात आपसे बता दें कि आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फ्री में आपकी कुंडली देखी जाएगी। यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमें अपना कुंडली दिखा सकते हैं, और इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कर दें, और कोई एक प्रश्न भी मेल कर दें। आपके उस प्रश्न का जवाब ज़रूर देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रतिदिन बहुत मेल आ रहा है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सबसे पहले उन्हीं का मेल चेक किया जाता है जो लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको हम सहायता सबसे पहले कर रहे हैं। तो आप यदि पुराना सब्सक्राइबर बन जाइए, आपको भी ज़रूर सहायता की जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो सूर्य हैं वो इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये ग्रहों के राजा हैं। ग्रहों के राजा खुश हो जाए तो धन संपत्ति की कमी नहीं होती है, यहाँ तक कि लोग आकर्षित भी उसके तरफ होते हैं, उस इंसान के तरफ आकर्षित भी तो होते हैं बहुत ज़्यादा। और यही नहीं कि आत्मविश्वास भी आपका बहुत बढ़ा रहता है। किसी भी काम के लिए आपके आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये समझ ले कि सूर्य बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी ग्रह माने जाते हैं। अब ऐसे में सूर्य कमज़ोर हो जाए तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, सूर्य कमज़ोर हो जाए तो ये भी आपको नुकसान करता है, आर्थिक क्षति करता है, पैसे की कमी करता है, धन की कमी करता है, कोई पहचान नहीं होती है, जहाँ भी जाते हैं आपको इज्जत नहीं मिलता है, जहाँ भी आप जाते हैं आपको कोई पूछता नहीं है, आपके प्रति लोगों का लगाव नहीं होता है, लोग आपको वैल्यू नहीं देता है, पैसे की कमी होती है, जीवन में संघर्ष बना रहता है, एकदम से गुमनाम की जीवन जीते हैं। सूर्य बहुत ज़रूरी ग्रह हैं, आपके जीवन में बहुत कुछ सूर्य करता है, इसलिए सूर्य को मजबूत बलवान जरूर बनाइए। कैसे बनाना है ये आपको हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात फिर से कहेंगे, आप वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले बता दें कि सूर्य का ये जो प्रभाव है ये आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित करेगा, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में आ जाएगा। सूर्य का अष्टम भाव में आने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सूर्य जब अष्टम भाव में होगा तो अष्टम भाव से सूर्य की दृष्टि सीधे आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने का मतलब है धन से संबंधित बड़े परेशानी, बड़े रुकावट को ये ख़त्म कर देता है। अब धन से संबंधित बड़ी रुकावट को ख़त्म कर देगा, परेशानी को ख़त्म कर देगा, तो आपको माला माल बना देगा, ये समझ ले। खास करके ये आपके धन पर, क्योंकि द्वितीय भाव धन भाव माना जाता है, धन भाव पर इसका प्रभाव आपके धन में इजाफा कराएगा,
आपके पैसे बढ़ाएंगे। और विवेक बुद्धि, जिस इंसान के पास बुद्धि नहीं है, विद्या नहीं है, विवेक नहीं है, वो इंसान क्या करेगा जीवन में? कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो एक पागल की तरह इंसान जीवन व्यतीत करता है। और सूर्य खराब हो जाए तो भी पागल इंसान हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, वो अब विवेकहीन हो जाता है, विवेक पर नुकसान पहुंचता है। सूर्य खराब हो जाए तो समझ लीजिए कि स्वास्थ्य खराब होता है, पिता से संबंध खराब होते हैं। आप ऐसा मानकर चलें, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से सूर्य आपका कमज़ोर होगा, पिता से रिश्ते खराब कर देता है, या पिता के स्वास्थ्य खराब कर देता है सूर्य कमज़ोर रहता है। तो कई तरह के नुकसान सूर्य कमज़ोर होने से आपको झेलने को मिलता है। तो आप समझ लें कि सूर्य आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है, यहाँ आपके लिए अच्छी स्थिति बना रहे हैं, द्वितीय भाव को देख रहे हैं। तो आप अपने विवेक से, अपने वाणी से, अपने बुद्धि से, अपने विद्या से सोच लें, इतनी चीज़ों से, यानी संपूर्ण तरीके से श्रेष्ठतापूर्वक, समझदारीपूर्वक, विवेकपूर्वक किसी भी काम में सफलता हासिल कर पाएंगे। कोई भी शुभ काम, मांगलिक कार्य भी आपके घर में हो सकता है। साथ ही साथ इस समय यात्रा करेंगे, अच्छे यात्रा आप इस समय करेंगे, अच्छे यानी मनपसंद जगह पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, अच्छे भोजन भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस समय जो साइंटिफिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो साइंस है, जो साइंस टेक्नोलॉजी के अध्ययन कर रहे हैं, जो साइंस पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, उनको ज़्यादा विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो इस समय अपने जन्म स्थान से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ ऐसे विद्यार्थी जो इस समय अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस समय एकदम से समझ लें कि बहुत विशेष, क्या बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। यानी कुल मिलाकर लाभान्वित आप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपके किस्मत का साथ आपको इस समय ज़बरदस्त रूप से मिलेगा। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, अचानक से धन प्राप्ति का योग बन रहा है, अचानक धन प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा, स्त्री जाति, चाहे वो आपकी माँ, बहन, बुआ कोई भी हो, उनके माध्यम से अच्छा खासा लाभ मिलेगा, पहचान बनेगा। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि एक ही बात आप बार बार कहते हैं। दोस्तों, जो ग्रह जहां बैठा है उसका प्रभाव जो है वही हम बताएंगे। हम अपने मन से क्या बता सकते हैं, वो प्रभाव ही यही है। जैसे आपके इस समय कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय ध्यान रखिएगा, कोई भी काम आपका बनेगा तो एकदम से आपको लगेगा कि उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, विचार भी नहीं है, अचानक से कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, अचानक से कोई बुरी खबर भी आपको सुनने को मिल सकता है। कब? जब आपने कोई गलती ऐसा कर दिया है तो आपको बुरी खबर सुनने को मिल सकता है। ऑफिस में या फिर जहाँ जॉब करते हैं या कार्य करते हैं, वहाँ आपने किसी से गलत बात किया या कोई ऐसे सामग्री जो गलत जगह पे रख दिया है या कुछ भी ऐसा जिस कारण से आपको थोड़े से सुनना पड़ सकता है, डांट पड़ सकती है, आदि कई तरह की ऐसी निगेटिव बातें भी हो सकती है। लेकिन लाभ की तो ज़बरदस्त अच्छी स्थिति है, अच्छे खासे आपको लाभ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। यहाँ से आप एक बात बता दें कि अच्छे खासे अच्छे लक्ष्य भी प्राप्त कर पाएंगे। आपके अपने विचार से लोगों के बीच में आपका सम्मान भी खूब बनेगा। यहाँ तक कि थोड़े से आपको ध्यान रखना यह है कि गुप्त शत्रु से सावधान रहें, जिससे कि हर तरह के बचाव आप खुद कर सकें। तो ये समय अच्छा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ऋण यानी कर्ज लेने से बचने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। अब बताते हैं आपको कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि सूर्य को बलवान किया जा सके। सूर्य को बलवान करना चाहते हैं तो थोड़े से उपाय ज़रूर करें, क्योंकि थोड़े से उपाय से आपके सूर्य बलवान हो जाएंगे। सबसे पहले तो रविवार के दिन आपको चाहिए कि केसरिया रंग का वस्त्र कपड़ा हो, जो भी हो उसे धारण करें, वो आपको ज़्यादा लाभ करेगा। ब्लैक तो बिल्कुल भी धारण ना करें। रविवार के दिन काले कपड़े बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए, ये बात आप नोट कर लें। सूर्य को जल दीजिए, लेकिन उससे पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य को जल अर्पित करें, ये आपको बहुत लाभ करेगा। माणिक रत्न धारण करें, लेकिन माणिक रत्न धारण करने से पहले एक बात आपको जानकारी होनी चाहिए, बिना कुंडली दिखाए माणिक रत्न भी धारण नहीं करनी चाहिए। रविवार के दिन तांबे की चीज़ों का दान करें, गेहूँ दान करें, ये सब करने से भी सूर्य नमस्कार करें, गुड़ पानी में डालकर या गुड़ खाकर पानी पिएं, ये सब आपको बहुत लाभ करता है। शुभ काम करने से पहले गुड़ खाकर पानी पीकर यात्रा की शुरुआत करें तो लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी,
राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।